लोभवश जो दूसरे का हक लेते हैं उसको कहीं ना कहीं भरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप दुकान पर गए और दुकानदार से आप 50 रुपये का सामान लिए और दुकानदार को 100 रुपया आप दे दिए, तो भूलवश जो दुकानदार को देना था 50 रुपया आपको भूलवश दे दिए 70 रुपया, 20 रुपया अधिक दे दिए। और आप जानते हैं, खरीदने वाला जानते हैं कि दुकानदार 20 रुपया हमें अधिक दे दिए, तो जानते हुए भी आप लोभ के बस होकर उस पैसे को, रुपयों को, 20 रुपया को रख लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका कई गुना भरना पड़ता है। इसी पर आधारित एक सच्ची घटना है, पर सत्य है। कुछ समय पहले की बात है, एक व्यक्ति थे। वह व्यक्ति कलकत्ता के सत्यनारायण पार्क के पास फल की दुकान थी। उस फल के दुकान पर जाकर कुछ फल खरीद रहे थे। उस व्यक्ति के पास 10-10 के 4 नोट थे। शेष 2 नोट 1-1 रुपये के थे और बाकी खुदरा उस व्यक्ति के पास थे। वह व्यक्ति फल के दुकान पर जाकर 1 दर्जन मौसम्बी खरीदे। उस 1-1 रुपये से और खुदरे पैसे से वह व्यक्ति 1 दर्जन मौसम्बी खरीदे, कुछ अंगूर खरीदे और कुछ सेब खरीदे। तो 1 दर्जन मौसम्बी खरीदने में, अंगूर और सेब खरीदने में उसके जो 1-1 रुपये के 2 नोट थे और खुदरे जो पैसे थे वह खर्च हो गए। तब जब वह व्यक्ति मौसम्बी, अंगूर और सेब खरीद लिए, तब अनार का भाव पूछे तो उस फल के दुकानदार ने बताया कि अनार 5 रुपया किलो है। तो 5 रुपये किलो थे, तो 1 पाव अनार और खरीद लिए। तो 1 पाव अनार के दाम हुए 1 रुपया 25 पैसा। तो उस दुकानदार को उस जो 4 नोट थे 10-10 के, उसमें से 1 नोट निकालकर उस फल वाले दुकान को दे दिए। अब उस फल के दुकानदार को देना चाहिए 8 रुपये 75 पैसे, पर वह दुकानदार भूलवश होकर 10 यानी काटकर उस खरीदने वाले व्यक्ति को
9 रुपया 6 आने दे दिए। यानी फल के दुकानदार ने 10 आने उस व्यक्ति को अधिक दे दिए भूलकर। पर जो फल वाला खरीदा था फल, अब 10 आने अधिक पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। पर वह दिया नहीं, बहुत प्रसन्न हुआ कि हम जितना फल खरीदे हैं उसको देना था 8 रुपया 75 पैसा, पर 10 आने अधिक दे दिया। तो वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और फल की झोली को लेकर बहुत तेज गया कि फल के दुकानदार जान जाएंगे कि हम इसको अधिक दिए हैं तो वापस मांगेंगे। इसलिए वह बहुत तेज गया और फल खरीदकर वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा। जब वह व्यक्ति घर पहुंचा तो उस फल के झोली को अपनी बहन को दे दिया। तो वह बहन जब फल की झोली को पाई कि भैया हमारे लिए तो फल लाए हैं, तो वह बहन भी बहुत प्रसन्न हुई और बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई और प्रसन्न होकर अपने भाई को और 10 रुपया दे दिया कि भैया के पास ये 10 रुपया रहेगा तो और कहीं से कुछ ना कुछ खाने का सामान खरीद कर लाएंगे। तो उसके पास 10 के 3 नोट थे, 30 रुपया थे। पर जो बहन 10 रुपया दी उस 30 रुपये में और 10 रुपया रख लिए। तो उस व्यक्ति के पास 40 रुपये हुए और उस व्यक्ति को शाम को ट्रेन पकड़कर मालदा जाना था। कहाँ जाना था? मालदा जाना था। वह व्यक्ति 8 बजे रात को वह और अपनी बहन को लेकर और उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के साथ एक बच्ची थी, उनको लेकर वह व्यक्ति सियालदह स्टेशन पर पहुंचे 8 बजे रात को। और सियालदह स्टेशन से उस व्यक्ति को मालदा जाना था। अब सियालदह स्टेशन से मालदा का किराया था 10 रुपया 60 पैसा और उस व्यक्ति को 2.5 टिकट लेना था। वह व्यक्ति अपना टिकट, अपनी बहन का टिकट और उस व्यक्ति के पास एक छोटी बच्ची थी उसका हाफ टिकट था, तो 2.5 टिकट लेना था। और 2.5 टिकट जब टिकट लेने वाले के पास गया तो उससे कहा कि बाबूजी हमें 2.5 टिकट दे दो। और 2.5 टिकट का दाम था 10 रुपया 60 पैसा से 26 रुपया 50 पैसा। अब 2.5 टिकट तो वह दे दिए और इधर यह व्यक्ति 2.5 टिकट का दाम जोड़े नहीं, हिसाब नहीं किए और पॉकेट से निकालकर उन 4 नोटों को 10 का 40 रुपया दे दिए। अब जैसे ही दे दिए
चाहे टिकट देने वाला घिना हो या वह समझा हो कि 30 रुपया, चाहे वह गिन कर 40 रुपया रख लिया और उस व्यक्ति को 3.5 रुपया दे दिए। तो 3.5 रुपया दे दिए तो वह व्यक्ति 3.5 रुपया अपने पास रख लिया, क्योंकि वह हिसाब नहीं किया था। तो वह जानता था कि 2.5 टिकट का दाम हो गया होगा। अब इधर वह व्यक्ति कुछ समय के बाद जब 2.5 टिकट का दाम जोड़ा 10 रुपया 60 पैसा से, तो 2.5 टिकट का दाम हुआ 26 रुपया 50 पैसा। तो सोचने लगा कि हम टिकट जो दे रहे थे उसको हम 40 रुपया दिए हैं और हमको दिए 3.5 रुपया, तो 10 रुपया तो हमसे अधिक ले लिए। तो जा कर के वह व्यक्ति पैसा लेने के लिए कहने लगे जो टिकट स्टेशन पर देते थे कि भाई देखो, हम 2.5 टिकट आपसे लिए हैं 10 रुपया 60 पैसा से, आपके टिकट का दाम हुआ 26 रुपया 50 पैसा और हम उस समय जोड़े नहीं, हिसाब नहीं किए, आपको 40 रुपया हमने दिया, हमारा 10 रुपया वापस कर दीजिए। तब वह टिकट देने वाला देखा और कहा कि नहीं, तुमने 30 रुपया ही दिए हो और तुम्हारा 26 रुपया 50 पैसा हुआ टिकट का, हम 3.5 रुपया वापस कर दिए। और इधर टिकट लेने वाला व्यक्ति कह रहा था हम 40 रुपया दिए। इस पर कुछ समय तक बहस हुआ और बहस होते होते तब तक सियालदह स्टेशन पर अब ट्रेन आने वाली थी। ट्रेन आने वाली थी तो यह व्यक्ति सोचने लगा कि इधर हम पैसा मांग रहे हैं 10 रुपया तो नहीं दे रहे हैं, और इधर अगर स्टेशन पर नहीं जाते हैं, ट्रेन नहीं पकड़ते हैं, तो यह भी हमारा 26 रुपया 50 पैसा चला जाएगा। अब वह व्यक्ति पैसे को छोड़कर अब स्टेशन से ट्रेन पकड़ लिए। मालदा जाने के लिए वह व्यक्ति ट्रेन पर चढ़ गया और उस व्यक्ति का जो बहन थी वह भी चढ़ गई और एक बच्ची साथ में थी, वह भी ट्रेन पर चढ़ गई। और 8 बजे तो सियालदह स्टेशन पर पहुँचे, पर रात का समय था, 8 बजे के बाद का। अब ट्रेन पर सीट मिल गया और तीनों लोग सोकर जा रहे थे आराम से। पर जब यह व्यक्ति सोए भी थे तो इसको नींद नहीं आ रहा था कि हमारा तो 10 रुपया टिकट देने वाला अधिक ले लिया है। नींद नहीं आ रहा था, पर सोचने लगा कि जो उस दिन हम जो अनार खरीदे थे 1 पाव, उस 1 पाव अनार का दाम था 1 रुपया 25 पैसा। हम 10 रुपया जो दुकानदार को दिए थे तो हमको 10 आना अधिक दे दिया था भूलकर, और हम जाने जोड़े तो 10 आना अधिक था, पर उस दुकानदार को हम वापस नहीं किया। आज 10 आने के लाभ से जो नहीं दिया हम, आज हमारा 10 रुपया वह टिकट
देने वाला ले लिया तो बहुत उसको खलता था। सोचने लगा कि हमारा 10 रुपया घाटा गया, कई गुना खर्च हो गया। तो देखो, अगर तुम दुकानदार से या किसी का धन हो, अगर भूल कर तुम्हें कोई अधिक दे दिया, चाहे सामान ही खरीदने गए, आप 50 रुपया का सामान लिए और दुकानदार को 100 रुपया दिए, भूल कर दुकानदार आपको 70 रुपया दे दिया, 20 रुपया अधिक, तो जानते हो तो उसका 20 रुपया वापस कर दो। और नहीं तो 20 रुपया के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको कई गुना भरना पड़ता है। तो देखो, वह व्यक्ति को 10 यानी अधिक कोई दुकानदार दे दिया तो जानते थे, पर दुकानदार को वापस नहीं किए, तो इसका कई गुना घाटा गया। इसलिए लोभ के बस में होकर किसी का धन हो, जमीन हो, कोई अगर भूल कर दे दिया तो भी जानते हो तो वापस कर देना चाहिए। अभी तो वह दुकानदार भूल कर दिया था 10 आना, तो इसका 10 रुपया गया। और जो लोभ को लेकर जितना तुम्हारे पास धन है, जो परिश्रम से, मेहनत से तुम्हारे पास मिला है, चाहे पहले से मौजूद है, अगर ज़्यादा का लालच है, उससे ज़्यादा का दूसरे के धन को लालच है कि दूसरे का धन भी हमारे पास से आ जाए, दूसरे का ज़मीन हमें पास से आ जाए, जो बेईमानी करके दूसरे का धन हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे कपड़े लत्ते हो, अपना बनाते हैं, उसे शरीर छोड़ने के बाद भी तमोगुणी योनियों में, पशु पक्षी कीट पतंग में भरना पड़ता है। और उससे भी जो कर्ज नहीं भराता है तो ऊपर नरक के बड़े बड़े कुंड है, बैतरणी, असीबत, लालाभज, कुंभीपाक, उसमें आत्मा गिरता है। इसलिए लोभ के बस में होकर दूसरे का धन नहीं लेना चाहिए, दूसरे का जमीन हो, कपड़े लत्ते हो, किसी का बेईमानी करके नहीं लेना चाहिए। अपने परिश्रम से, ईमानदारी से कमाओ खाओ। अभी तो वह भूल कर दुकानदार दिया तो यह रख लिए जानते हुए, तो कहीं न कहीं भरना पड़ता है। और जो जानकर किसी का धन लूटते हैं, जमीन हड़पते हैं किसी का, तो ये तो पाप है, इसको भरना पड़ता है। इसलिए लोभ के बस होकर किसी का धन मत लीजिए, किसी का जमीन मत हड़पिए। अगर कोई भूल कर आपको चाहे जमीन दे दिया, धन दे दिया, भूल गया, तो उसे वापस कर दो। अगर नहीं करते हो तो कई गुना कहीं ना कहीं भरना पड़ेगा। जय जय श्री राधे राधे।